जय गुरुदेव। मथुरा आश्रम दैनिक प्रवचन। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा। यह बड़ा भाग्य है कि उस परमात्मा ने खुदा ने हम लोगों पर कृपा किया, मेहरबानी की, याद दिया। यह शरीर बाबर खुदा ईश्वर नहीं देता। इस शरीर को अच्छे काम में काम करने के लिए दिया। यहाँ सदियाँ बीत गई, हम जब से आए उसकी रूह को, दिवात्मा को खुदा तक, परमात्मा तक न पहुँचा सके। बुरे काम से यह रूह और दिवात्मा गंदी हो गई। जब तक उसकी सफाई नहीं होगी तब तक यह वापस नहीं जा सकती। जिस रास्ते से यह आई है उसी रास्ते से वह वापस जाएगी। यह दुनिया फना है, नाशवान है, यह सराय है। उसने नियम बना रखा है यह रहने का। समय पूरा हो जाने पर वह निखार बाहर करता है। यह ज्ञान, यह इल्म तब तक नहीं मालूम जब तक महात्मा नहीं मिलते, फकीर नहीं मिलते। हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हमारे लिए ही ये कारागार उसने बनाया है। हम सब लोगों का एक ही काम था कि फकीरों को और महात्माओं को खोजते। वो बराबर आते ही रहे और आते रहेंगे। वो मिल जाएंगे तो बुराइयों को दूर कर नेक कर्मों की तरफ ले चलेंगे। सच्ची पूजा, सच्ची बात बताएंगे। पूजा और बात बाहर की नहीं है, अंदर में होती है। यह शरीर मंदिर है, स्थिति का भाग यह मेहराब है। एक मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे थे सड़क के किनारे। एक लड़की अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। वह उसकी याद में खोई हुई थी। उसे अभी होश नहीं था कि मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे हैं। उसका पैर लगा और डंडा सटक गया। मौलवी साहब गुस्से से लाल हो गए। वह लड़की तो अपनी मस्ती में चली गई, लेकिन मौलवी साहब गुस्से से भले उस लड़की के आने का इंतजार करने लगे। जब वह लड़की उधर से आई तब भी वह अपनी यादों में खोई थी। मौलवी साहब देखते ही भाग उठे और बुला कहने लगे। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा कि तूने मेरे नमाज में खलल डाली। खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तुझे सजा देगा। लड़की ने कहा कि मौलवी साहब, मैं तो अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी जो एक मामूली इंसान है, पर मैं उसकी याद में इतनी खोई थी कि मुझे तो यह भी नहीं मालूम हुआ कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। आप तो खुदा की इबादत कर रहे थे तो उसमें नहीं खोए। आपका ध्यान धंधे पर था। मौलवी साहब शांत हो गए। कहने का मतलब ये है कि आपका निशाना ऐसा होना चाहिए जैसे उस लड़की का था। आपको भी प्रभु की याद में खो जाना चाहिए। हम तो आप सबका बराबर ख्याल रखते हैं। जय गुरुदेव।